किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। ये समझना होगा दिल्ली की जनता को भली भांति अरविंद केजरीवाल जी का जो कट्टर ईमानदार का चेहरा है वो अब बेनकाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक करके कट्टर भ्रष्टाचारी उनके सारे मंत्री पहले से ही साबित हो चुके हैं और ये कहने वाले कि जिसके ऊपर इल्जाम लगे पहले देना चाहिए उसको रेजिग्नेशन, बाद में होनी चाहिए उसकी इन्वेस्टिगेशन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मी ये पार्टी आज किस कगार पे आके खड़ी हो गई है, दिल्ली वाले देख के शर्मसार है कि हमने कैसे लोगों को अपने शीर्ष नेतृत्व के रूप में यहाँ पे स्वीकार कर लिया। अब बताइएगा कि ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल जी से विनती कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके कुछ चाहने वालों ने, आपके कुछ जानकारों ने आपका नाम लिया है। कोई कहता है कि मेरी अरविंद केजरीवाल ने फोन पे बात कराई, जैसे कि समीर महेंद्रू। कोई कहता है कि भाई मेरे सामने इनको 38 लाख का चेक हाथ में दिया गया। कोई कहता है कि भाई इनके घर पे ही ये सारी पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए मनीष सिसोदिया ने मीटिंग बुलाई। ऐसे कुछ इल्जाम आपके ऊपर आ रहे हैं। क्यों नहीं आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करते और आप हमें ये जानने का अवसर क्यों नहीं देते, अपना पक्ष क्यों नहीं रखते कि आप निर्दोष हैं या गुनहगार हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो दौड़े दौड़े भागे भागे से घूम रहे हैं। 8 समन इवेट कर चुके हैं, अब 9वें समन पे भी वो कुछ बहानेबाजी करने की तैयारी में है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ईडी के समन इवेट करते करते जो हेमंत सोरेन का हाल हुआ, कहीं गलती से भी उनका वो हाल हुआ तो दिल्ली की जनता को बड़ा सदमा लगेगा कि कट्टर ईमानदार लोग आज किस लेवल पे खड़े हो गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप ईडी के समन का सामना कीजिए, क्योंकि आप जिस समन को गैर कानूनी कह रहे थे उस समन को गैर कानूनी नहीं है, ये कहते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही आपके ऊपर प्रोसीडिंग अलाउ की 164 में, जिससे जेल से बचने के लिए आप बेल पे इस समय रिहा हैं। सोचिएगा आपकी हालत क्या हो गई है। वो कांग्रेस की सरकार जिसका शीर्ष नेतृत्व बेल पे रिहा था और आप उनके अगेंस्ट करप्शन हटाने के लिए आए थे, आज आप खुद बेल पे रिहा होके उनकी ही पंक्ति में आके खड़े हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अब तो जल घोटाले में भी आपको समन दे दिया गया है, वहां पे भी बहुत सारे भ्रष्टाचार की बातें निकल के आई हैं। एक एक करके अभी बड़ी सारी भ्रष्टाचार की तारें खुलनी है, चाहे वो इमरजेंसी बटन हो, चाहे वो स्कूलों का हो, चाहे वो दवा का हो, चाहे वो अस्पतालों का हो। आप सामना तो कीजिए जांच का। कोई नहीं कह रहा आप दोषी हैं। हम तो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, दूसरी संवैधानिक एजेंसी का मान बढ़ाइए और आप इस पूछताछ में सहयोग कीजिए ताकि असली गुनाहगार पकड़ा जा सके। फिर वो असली गुनाहगार कौन है वो अपने आप जांच में पता चल जाएगा। पर अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? दौड़े दौड़े भागे भागे से घूमते अपने ऊपर भगोड़े का लेबल क्यों लगाना चाह रहे हैं? इससे दिल्ली की जनता बड़ी आहत हो रही है अरविंद केजरीवाल जी। चलिए ठीक है, किया गया है। चुनाव से पहले किसी भी तरह केजरीवाल जेल में चले जाए, ये बीजेपी का मकसद है, आतिशी मारलेना ने कहा है। ये बात है जी निशा जी, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि आतिशी मारलेना जी वही व्यक्ति हैं जो इस समय जल विभाग की मंत्री हैं। ठीक है जी, तो जब जल विभाग के ऊपर कोई ईडी एक्शन ले रहा है तो वो अपनी सफाई दें या अपने से पहले जो नेता जल विभाग को देख रहे थे सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से सफाई दें। यहाँ पे ये बहुत बार क्लियर किया जा चुका है कि आम आदमी पार्टी का काम करने का एक ही तरीका है, वो है विक्टिम कार्ड प्ले करना, पॉलिटिकल वेंडेटा हम पे लगाया जा रहा है, इस तरह के इल्जाम लगा के बचने की कोशिश करना। वो ये बताएं कि जब जल बोर्ड घोटाले में ये बात खुल के सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के पर्सनल सेक्रेटरी वैभव कुमार जी के घर पे रेड की गई, जब आपके एमडी अपना एमपी एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड की गई और फॉर्मल जल बोर्ड मेंबर सलभ कुमार जी के घर पे रेड की गई, तो वहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले जिसके चक्कर में अब अरविंद केजरीवाल तक आंच आ रही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ईडी के सामने जाना चाहिए और वो इस मामले से कैसे जुड़े हुए नहीं हैं ये बात प्रूव करनी चाहिए या ईडी से भागना चाहिए। जब ऑलरेडी चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा को और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को अरेस्ट कर चुकी है ईडी जल घोटाले के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी वो उनसे कैसे जुड़े हुए नहीं है, इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए जांच में। या ये कहना चाहिए तुमने फला को नहीं पकड़ा, तूने ढमका को नहीं पकड़ा, तुम उसके खिलाफ नहीं गए, तुम इसके खिलाफ नहीं गए। अरे बाबा, आपके पास जो समन आया है आप उस समन का आदर कीजिए और जाके अपनी बात रखिए। जहां तक बात रही इनकी ये कहने की कि बीजेपी इनको फंसा रही है,
बीजेपी इनको इस तरह से कर रही है, तो भला भला आदमी कोई पूछे कि जब भी ईडी गिरफ्तार करने की परमिशन मांगती है तो किससे मांगती है? कोर्ट से मांगती है। तो गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कौन फैसला लेता है? कोर्ट लेता है। अगर आज मनीष सिसोदिया को फरवरी पिछले 2023 से आज तक एक बार भी उनको अगर नहीं बेल मिल पाई है, इतना प्रयास करने के बाद, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिपील, सुप्रीम कोर्ट में एपलेट अपील, एक एक चीज कर चुके वो, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि वो दोषी हैं, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो इसमें बीजेपी क्या करेगी और इसमें कोई और क्या करेगा? किया गया है। जब कोर्ट खुद कहता है कि भैया क्लियर एविडेंट है कि 338 करोड़ की मनी ट्रेल है, तो आप कोर्ट पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? जब कोर्ट खुद कहता है कि इट इज वेरी क्लियरली एपरेंट दैट दिस लिक्वर स्कैम वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ सीएम अरविंद केजरीवाल जी, तो आप इस पे यकीन करते हैं या नहीं करते? चलिए नहीं भी करते हैं तो आप ईडी के सामने जाइए, अपने तथ्य रखिए, अपने पक्ष रखिए, लेकिन यूं दौड़े दौड़े भागे भागे से भगोड़े हुए घूमेंगे, फिर इल्जामबाजी करेंगे। तो रोहन सिंह जी, अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि लेकिन अंदर है ना कि भारतीय जनता पार्टी का अनड्यू बेनिफिट दिया जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा। एक बात, दूसरी बात समझिए, अरे पूरा देश जांच समझ रहा है, अखिलेश जी पूरा देश जांच समझ रहा है। पहले मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, अब मेरी बात सुनिए। 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि वो हर एक विरोध की आवाज को चुप करा देना चाहती है। लेकिन राजनीति में आप जितना चुप कराते जाएंगे उतना ही हमला बसता है, उतना ही लोग जानते रहते हैं। गैर कानूनी है या कानूनी है? आज तक आप इन समन को गैर कानूनी कहते थे, अगर ये गैर कानूनी होते तो आपको कोर्ट से बेल क्यों लेनी पड़ती? कुछ जवाब तो दीजिए। एक भी जवाब नहीं देते हैं आप किसी बात का। आपने क्यों ये लिक्वर पॉलिसी, जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंक्वायरी बिठाई सीबीआई की, आपने आनंद फानन में लिक्वर पॉलिसी वापस क्यों ले ली? क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? इतनी ही अच्छी पॉलिसी थी तो। सवाल यही है ना कि आपके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन आप सिर्फ दौड़े दौड़े भागे भागे घूम रहे हैं, इल्जाम इधर से उधर लगा रहे हैं। क्या जरूरत थी मनीष सिसोदिया और उसके पीए को 170 मोबाइल सिम बदलने की? क्या जरूरत थी के कविता को 10 मोबाइल बदलने की? किसी एक सवाल का जवाब देंगे आप? किया गया है। और सीएम केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा, और ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजे 2 नए समन। शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में समन भेजा गया है। जल बोर्ड घोटाले में कल पेश होने का आदेश है और इसी के साथ शराब घोटाले में 21 मार्च को पेश होने का आदेश है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 2 समन केजरीवाल को भेजे गए हैं, एक शराब घोटाले को लेकर तो दूसरा जल बोर्ड को लेकर ये समन भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में समन भेजा गया है। जल बोर्ड घोटाले में कल पेश होने का आदेश दिया गया है, इसी के साथ शराब घोटाले में 21 मार्च को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी, सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नए समन भेजे हैं। शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में समन भेजा गया है, जो कि दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ईडी का शिकंजा अब जो है अरविंद केजरीवाल में कसता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जो कि दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। और इसके साथ आपको बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 समन भेजे हैं। पहला समन शराब घोटाले को लेकर और दूसरा समन दिल्ली जल बोर्ड को लेकर भेजा गया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में कल पेश होने के आदेश दिए गए हैं। शराब घोटाले में 21 मार्च को पेश होने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो कि दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ केजरीवाल के ईडी को भेजे गए 9वें समन पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री आतिशी मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का एक और समन मिला है। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित किसी जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। हमें मामले की कोई जानकारी नहीं है और ये अरविंद केजरीवाल को लेकर फर्जी मामला तलब किया गया है।
और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। राकेश सिंह परमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता आशीष हांडा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता रोहन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सीधा डॉक्टर आशीष हांडा जी आपके पास आते हुए, देखिए नवा समन अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया है और अब एक में समन नहीं दिया गया बल्कि दो केसेस में समन गया है। एक तो शराब घोटाले में, दूसरा दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में दिया गया है। जी, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। ये समझना होगा दिल्ली की जनता को भली भांति अरविंद केजरीवाल जी का जो कट्टर ईमानदार का चेहरा है वो अब बेनकाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक करके कट्टर भ्रष्टाचारी उनके सारे मंत्री पहले से ही साबित हो चुके हैं और ये कहने वाले कि जिसके ऊपर इल्जाम लगे पहले देना चाहिए उसको रेजिग्नेशन, बाद में होनी चाहिए उसकी इन्वेस्टिगेशन। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मी ये पार्टी आज किस कगार पे आके खड़ी हो गई है, दिल्ली वाले देख के शर्मसार है कि हमने कैसे लोगों को अपने शीर्ष नेतृत्व के रूप में यहाँ पे स्वीकार कर लिया। अब बताइएगा कि ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल जी से विनती कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके कुछ चाहने वालों ने, आपके कुछ जानकारों ने आपका नाम लिया है। कोई कहता है कि मेरी अरविंद केजरीवाल ने फोन पे बात कराई, जैसे कि समीर महेंद्रू। कोई कहता है कि भाई मेरे सामने इनको 38 लाख का चेक हाथ में दिया गया। कोई कहता है कि भाई इनके घर पे ही ये सारी पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए मनीष सिसोदिया ने मीटिंग बुलाई। ऐसे कुछ इल्जाम आपके ऊपर आ रहे हैं। क्यों नहीं आप हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करते और आप हमें ये जानने का अवसर क्यों नहीं देते, अपना पक्ष क्यों नहीं रखते कि आप निर्दोष हैं या गुनहगार हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो दौड़े दौड़े भागे भागे से घूम रहे हैं। 8 समन इवेट कर चुके हैं, अब 9वें समन पे भी वो कुछ बहानेबाजी करने की तैयारी में है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ईडी के समन इवेट करते करते जो हेमंत सोरेन का हाल हुआ, कहीं गलती से भी उनका वो हाल हुआ तो दिल्ली की जनता को बड़ा सदमा लगेगा कि कट्टर ईमानदार लोग आज किस लेवल पे खड़े हो गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, आप ईडी के समन का सामना कीजिए, क्योंकि आप जिस समन को गैर कानूनी कह रहे थे उस समन को गैर कानूनी नहीं है, ये कहते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही आपके ऊपर प्रोसीडिंग अलाउ की 164 में, जिससे जेल से बचने के लिए आप बेल पे इस समय रिहा हैं। सोचिएगा आपकी हालत क्या हो गई है। वो कांग्रेस की सरकार जिसका शीर्ष नेतृत्व बेल पे रिहा था और आप उनके अगेंस्ट करप्शन हटाने के लिए आए थे, आज आप खुद बेल पे रिहा होके उनकी ही पंक्ति में आके खड़े हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अब तो जल घोटाले में भी आपको समन दे दिया गया है, वहां पे भी बहुत सारे भ्रष्टाचार की बातें निकल के आई हैं। एक एक करके अभी बड़ी सारी भ्रष्टाचार की तारें खुलनी है, चाहे वो इमरजेंसी बटन हो, चाहे वो स्कूलों का हो, चाहे वो दवा का हो, चाहे वो अस्पतालों का हो। आप सामना तो कीजिए जांच का। कोई नहीं कह रहा आप दोषी हैं। हम तो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, दूसरी संवैधानिक एजेंसी का मान बढ़ाइए और आप इस पूछताछ में सहयोग कीजिए ताकि असली गुनाहगार पकड़ा जा सके। फिर वो असली गुनाहगार कौन है वो अपने आप जांच में पता चल जाएगा। पर अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? दौड़े दौड़े भागे भागे से घूमते अपने ऊपर भगोड़े का लेबल क्यों लगाना चाह रहे हैं? इससे दिल्ली की जनता बड़ी आहत हो रही है अरविंद केजरीवाल जी। चलिए ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता रोहन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन सिंह जी, सबसे पहले समन को लेकर क्या कहेंगे? और इसी के साथ अभी आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल भी उसी लिस्ट में आकर खड़े हो गए जिसमें कांग्रेस है। रोहन जी, आप शायद म्यूट है। रोहन जी, एक बार अपने आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज। रोहन जी, आप शायद म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए ठीक है रोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं राकेश सिंह परमार जी का रुख करूंगी। राकेश सिंह परमार जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब तो जल बोर्ड घोटाले में भी समन दे दिया गया है। वंदे मातरम, जय भारत महान। निशा जी, आप और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। ऐसा है, 2-3 चीजें समझने वाली बात है। आम आदमी पार्टी के नेतागण जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, इसमें कहीं ना तो नरेंद्र मोदी है ना भारतीय जनता पार्टी है। जिस बात के लिए प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज रही है
वो आरोप ना तो नरेंद्र मोदी ने लगाया है, ना अमित शाह ने लगाया, ना जेपी नड्डा ने लगाया है। वो आरोप अरविंद केजरीवाल के अपने खासम खास लोगों ने लगाया है। और इसी मामले में जिन जिन को नोटिस भेजा गया उनको गिरफ्तारी का आधार बना और देश के सबसे ऊंची अदालत, सर्वोच्च अदालत से उनको कोई राहत नहीं मिली। मतलब मामला इतना गंभीर है कि अगर केजरीवाल जाएंगे पूछताछ में पार्टिसिपेट करने तो गिरफ्तार हो ही जाएंगे, ऐसा केजरीवाल को लग रहा है। क्योंकि कितना बड़ा कांड किया हुआ ये केजरीवाल से ज्यादा ना तो आप जानते हैं ना हम जानते हैं, क्योंकि वो तो उसके पार्ट और पार्सल रहे हैं। इस वजह से केजरीवाल इसको राजनीतिक नौटंकी के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और उनका काम हम लोग और आसान कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल यही चाह रहा है कि सम्मान का अंत तो यही होगा उनकी गिरफ्तारी, इससे वो बच नहीं सकते। लेकिन जितना दिन तक वो हाजिर नहीं हो रहे उतना दिन तक मुफ्त में प्रचार मिल रहा है और वो यही चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले हमको ज्यादा से ज्यादा प्रचार मिल जाए, जिसका वो काम करते हैं। देखिए, आप पढ़े लिखे आदमी है, बार बार कहते हैं आप प्रधानमंत्री की पढ़ाई पर ऑब्जेक्शन करें। मैं के कविता का यहाँ पर तारीफ करूंगा और उसके पूरे पार्टी का कि वो गिरफ्तारी होने के बाद भी उसने कहा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम पूरा सहयोग करेंगे जांच एजेंसियों का। वो अंदर खाने करे ना करे, क्या करे, दबाव बनाए, राजनीतिक छल प्रपंच करे, लेकिन उसने जनमानस में मैसेज दिया कि हम गिरफ्तार हुए हैं, हम पार्टिसिपेट करेंगे। और रोहन जी एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज। राकेश जी, वही बात केजरीवाल को कहना चाहिए। केजरीवाल IRS अफसर है, वो इस चीज को समझते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। अगर देखिए आप कह रहे हैं कि नोटिस फर्जी है, आप जा करके फर्जी जवाब का फर्जी जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि किसको बुलाया हुआ है। अरे मुझ जैसा साधारण आदमी ये बात मानता है कि चूंकि अब पैसा आम आदमी पार्टी के प्रचार में लगा है तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख होने के नाते आपको जवाब देना है। चूंकि यह मामला आपके सरकार का अधीन है तो सरकार के प्रमुख होकर नाते के भी आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपके घर में कोई कार्यक्रम हुआ है तो घर का मुखिया होने के नाते भी आपको पार्टिसिपेट करना है। आप उसमें गवाह के रूप में भी खुद को जा सकते हैं ये कहने के लिए यहाँ मेरे समय बात हुई थी, ये झूठ है या सत्य है। मतलब अरविंद केजरीवाल हर फॉर्म में पार्टिसिपेशन करने के लीगल, व्यवहारिक और कानूनी राइट रखते हैं। वो ये कह सकते हैं गवाह के रूप में कि नहीं ये बात झूठ है, मेरे सामने उसने ये नहीं कहा। वो ये कह सकते हैं कि चूंकि मैं घर का मालिक हूं, मेरे घर में बात हुई थी, हाँ है नहीं है। आपको जांच तो कह नहीं रहे, आप हाँ कहिए। चोर अंततः करके मुकर ही जाता है, वो तो सबूत सामने आता है और उसको सजा होती है। लेकिन केजरीवाल को पता है कि संजय सिंह जमानत भर का जुगाड़ नहीं कर पाए, मनीष सिसोदिया जमानत भर का कोई जुगाड़ सबूतों का नहीं कर पाया, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य कारण पर बाहर है, उनको सबूत के आधार पर नहीं बरी किया गया है, के कविता सबूत के आधार पर ही गिरफ्तार हुई है, उनको भी जमानत आज कम है। तो आपका भी वही हाल होगा जो इन सब लोगों को होगा। इस वजह से वो टाल रहे हैं, चुनाव में प्रचार पा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ मुझसे डरता है। जो पार्टी अच्छा से नगर निगम में नहीं है दिल्ली, वहां का मुखिया है और परिस्थिति बस पंजाब का मुखिया बना हुआ है और उससे चैलेंज कर रहा है कि मेरे से मोदी डरता है। 425 चुनाव में नहीं लड़ रहे। ठीक है राकेश सिंह परमार जी, चलिए ठीक है। रोहन सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है। ठीक है रोहन सिंह जी अब अपनी बात रखिए। निशा जी सोचिए कि राकेश भाई बोल रहे थे, अभी हांडा साहब बोल रहे थे, इन लोगों के को मतलब एक ऑब्वियस चीज सामने रूम में खड़ा हाथी नहीं दिख रहा है कि सरकार खुद वसूली तंत्र चला रही है। ईडी, आईटी, सीबीआई के थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चीज सामने दिख भी गया, प्रूफ भी हो गया, उसके बाद भी ये लोग को दूसरे को भ्रष्टाचारी समझा रहे होते हैं। इनको हेमंत बिस्व शर्मा नहीं दिखते, इनको अजित पवार नहीं दिखते, इनको शुभेंदु अधिकारी नहीं दिखते हैं। सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में है, सारा जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है विपक्ष में हो रहा है। ईडी, सीबीआई, ईडी का मैं पहले बात करता हूँ। ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो ऑलरेडी कितना कम है। उसके बाद ईडी जो 2014 से लेके 2024 तक में ईडी ने 6 गुना मामले रजिस्टर किए हैं, लेकिन उसमें से 95% विपक्ष के नेताओं पे रजिस्टर किए हैं। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि देश की जनता बड़ी समझदार है, वो सब देख रही है और जितना टीवी माहौल बनाते रहिए, गांवों में इनके खिलाफ वो माहौल है कि अब ये ना 2004 रिपीट होने जा रहा है और सब घमंड सारा चीज सब सामने आ जाएगा। और केजरीवाल को जेल भेज दीजिए, पूरे विपक्ष को जेल भेज दीजिए, भेजिए। देखिए आप भारतीय राजनीति की ये भी खूबसूरती है, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे भारत की राजनीति कितनी जटिल है। अकेले गुजरात से नहीं सेट होती राजनीति।
ठीक है, राकेश सिंह परमार जी। निशा अगर आप इजाजत दे तो ईडी छापेमारी में जो नोटों का बंडल पकड़ती है, क्या वो सारा का सारा फर्जी होता है? हाँ, वो ईडी नोटों का बंडल अरविंद केजरीवाल की यहाँ से पकड़ा गया क्या? क्या बात करते हैं? अरे नोट रखना अपराध हो गया क्या? अरे आप पत्रकार, आप हमारी बात का जवाब दीजिए। नोट, भारत में नोट रखना अपराध हो गया है? अभी तो साहू को सुनिए, हम जवाब पूछे ना। जब साहू को पकड़ा गया था झारखंड में, तो साहू के जो भी पैसे का अकाउंटेंट है, जो आईटीआर में रिटर्न में नहीं शो किए थे, उतने रुपए का उसने क्या कहते हैं जुर्माना जमा किया, पूरा कैश घर लेके आया। कहाँ पे किस सेक्शन में लिखा है कि घर में नोट रखना अपराध हो गया है? क्या बात करते हैं? चलिए ठीक है, एक बार परमार जी को सुन लीजिए। परमार जी, रोहन जी एक मिनट। रोहन जी, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। रोहन जी अच्छे से जानते हैं। रोहन जी एक मिनट। राकेश जी आ रही हूँ, आशीष हांडा जी आपके पास भी आ रही हूँ, पहले राकेश जी। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए एक आसान सा बयान है कि विपक्ष के नेता पर छापेमारी हो रही है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ विपक्ष में नहीं है, मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, होना चाहिए। जो है वो अजीत पवार पर भी छापेमारी होनी चाहिए, वो हेमंता बिश्व शर्मा पर भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस पर भी छापेमारी ईडी ने किया है, उनके घर नोटों का अंबार मिला है, क्या वो फर्जी है? अवैध संपत्ति का मनी ट्रेल मिला है, क्या वो फर्जी है? और जहां तक सिंह साहब कह रहे थे कि वसूली गैंग, जब कांग्रेस 52 से लेकर के 2014 तक शासन में थी, तो क्या उसने चुनावी चंदे को सार्वजनिक किया था? चेक से चंदा लिया था, चंदे को आरटीआई के दायरे में लाने की पहल की थी और लोगों को बताया था कि कितना रुपया मेरे को चंदा मिला। क्या उन्होंने उद्योगपति से चंदा नहीं लिया था? वो सब काम वही मोदी कर रहे हैं जो आप उनको रास्ता दिखा चुके हैं। तो वो कोई बयान नहीं कर रहे मोदी। इतना भयानक पक्ष रख रहे हैं। मुझे भी अपनी बात कहने का पक्ष दिया जाए निशा जी। ठीक है। आशीष हांडा जी, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिए, साथ में इस सवाल का जवाब भी दीजिए। देखिए, आतिशी मारलेना ने कहा है कि बीजेपी का मकसद केवल केजरीवाल को किसी भी तरह जेल में डालना है, चुनाव से पहले किसी भी तरह केजरीवाल जेल में चले जाए, ये बीजेपी का मकसद है। आतिशी मारलेना ने कहा है, ये बात है जी। निशा जी, पहले तो हम लोग ये समझ लें कि आतिशी मारलेना जी वही व्यक्ति हैं जो इस समय जल विभाग की मंत्री हैं। ठीक है जी। तो जब जल विभाग के ऊपर कोई ईडी एक्शन ले रहा है, तो वो अपनी सफाई दें, या अपने से पहले जो नेता जल विभाग को देख रहे थे सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से सफाई दें। यहाँ पे ये बहुत बार क्लियर किया जा चुका है कि आम आदमी पार्टी का काम करने का एक ही तरीका है, वो है विक्टिम कार्ड प्ले करना, पॉलिटिकल वेंडेटा हम पे लगाया जा रहा है, इस तरह के इल्जाम लगा के बचने की कोशिश करना। वो ये बताएं कि जब जल बोर्ड घोटाले में ये बात खुल के सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जी के पर्सनल सेक्रेटरी वैभव कुमार जी के घर पे रेड की गई, जब आपके एमडी अपना एमपी एनडी गुप्ता जी के घर पे रेड की गई, और फॉर्मल जल बोर्ड मेंबर सलभ कुमार जी के घर पे रेड की गई, तो वहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिसके चक्कर में अब अरविंद केजरीवाल तक आंच आ रही है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें ईडी के सामने जाना चाहिए और वो इस मामले से कैसे जुड़े हुए नहीं हैं, ये बात प्रूव करनी चाहिए, या ईडी से भागना चाहिए। जब ऑलरेडी चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा को और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को अरेस्ट कर चुकी है ईडी जल घोटाले के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी वो उनसे कैसे जुड़े हुए नहीं है, इसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए जांच में, या ये कहना चाहिए तुमने फला को नहीं पकड़ा, तूने ढमका को नहीं पकड़ा, तुम उसके खिलाफ नहीं गए, तुम इसके खिलाफ नहीं गए। अरे बाबा, आपके पास जो समन आया है, आप उस समन का आदर कीजिए और जाके अपनी बात रखिए। जहां तक बात रही इनकी ये कहने की कि बीजेपी इनको फंसा रही है, बीजेपी इनको इस तरह से कर रही है, तो भला आदमी कोई पूछे कि जब भी ईडी गिरफ्तार करने की परमिशन मांगती है तो किससे मांगती है? कोर्ट से मांगती है। तो गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कौन फैसला लेता है? कोर्ट लेता है। अगर आज मनीष सिसोदिया को फरवरी पिछले 2023 से आज तक एक बार भी उनको अगर नहीं बेल मिल पाई है, इतना प्रयास करने के बाद, ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रिपील, सुप्रीम कोर्ट में एपलेट अपील, एक एक चीज कर चुके वो, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि वो दोषी हैं, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो इसमें बीजेपी क्या करेगी और इसमें कोई और क्या करेगा? जब कोर्ट खुद कहता है कि भैया क्लियर एविडेंट है कि 338 करोड़ की मनी ट्रेल है, तो आप कोर्ट पे विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? जब कोर्ट खुद कहता है
कि इट इज वेरी क्लियरली एपरेंट दैट दिस लिक्वर स्कैम वाज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ सीएम अरविंद केजरीवाल जी। तो आप इस पे यकीन करते हैं या नहीं करते? चलिए नहीं भी करते हैं तो आप ईडी के सामने जाइए, अपने तथ्य रखिए, अपने पक्ष रखिए, लेकिन यूं दौड़े दौड़े भागे भागे से भगोड़े हुए घूमेंगे, फिर इल्जामबाजी करेंगे। तो रोहन सिंह जी, अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि जो भी कहता है कोर्ट कहता है, बीजेपी कुछ नहीं कहती है, जो चीजें कही जाती है कोर्ट से कही जाती है। क्या आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है? निशा जी, पीएमएलए एक्ट की परेशानी समझिए। पीएमएलए एक्ट में आदमी के बाकी सारे कानूनों में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को कोर्ट में एज एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। पीएमएलए एक्ट में सुविधा नहीं है, ये रिकॉर्डिंग करवाते नहीं है। अरे रोहन जी, आप ये बता दीजिए कि ठीक है आशीष जी, प्लीज, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, प्लीज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं। आशीष जी बता दीजिए कि आपने आशीष जी प्लीज इस तरीके से नहीं, क्योंकि डिबेट नहीं हो पाएगी और टाइम भी प्लीज लिमिटेड है। इस तरीके से ये वसूली तंत्र ये चला रहे, एक्सटॉर्शन ये वसूल रहे हैं, सारी चीजें ये कर रहे हैं और सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में। तो हम कहते हैं कि आप सारे विपक्ष को जेल में डाल दो, देखा जाए कि आपकी जेल में जगह कितनी है, लड़ाई कितनी दूर तक लड़ सकते आपने रात के 3 बजे तक आशीष जी सुन तो लीजिए। आशीष जी देखिए कि कितनी दूर तक आशीष जी आप सुनने को ही तैयार नहीं है। आपके टाइम पे किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, प्लीज सुन तो लीजिए एक बार। रोहन जी, तो पीएमएलए एक्ट इन्होंने ऐसा डिजाइन ही किया है कि उसके अंदर आदमी जाएगा तो 6-6 महीने 10-10 महीने झेलता रहेगा। कोई जब प्रोसेस ही सजा हो जाए, ये वो प्रक्रिया है। और चुनाव के टाइम पर अभी आप समझिए निशा जी, एक मेरी छोटी सी उदाहरण से, कि अगर आज के टाइम पे संजय सिंह बाहर होते तो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते, काम कर रहे होते नहीं कर रहे होते इतने महत्वपूर्ण समय में? मनीष सिसोदिया कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? लेकिन अंदर है ना कि भारतीय जनता पार्टी का अनड्यू बेनिफिट दिया जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा। एक बात, दूसरी बात समझिए। अरे पूरा देश जान समझ रहा है, आशीष जी पूरा देश जान समझ रहा है। पहले मेरी बात सुनिए, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, अब मेरी बात सुनिए। फिर दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि वो हर एक विरोध की आवाज को चुप करा देना चाहती है। लेकिन राजनीति में आप जितना चुप कराते जाएंगे उतना ही हल्ला बसता है, उतना ही लोग जानते रहते हैं। गैर कानूनी है या कानूनी है? आज तक आप इन समन को गैर कानूनी कहते थे। अगर ये गैर कानूनी होते तो आपको कोर्ट से बेल क्यों लेनी पड़ती? कुछ जवाब तो दीजिए। एक भी जवाब नहीं देते हैं आप किसी बात का। आपने क्यों ये लिक्वर पॉलिसी, जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंक्वायरी बिठाई सीबीआई की, आपने आनंद फानन में लिक्वर पॉलिसी वापस क्यों ले ली? क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? इतनी ही अच्छी पॉलिसी थी तो। सवाल यही है ना कि आपके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन आप सिर्फ दौड़े दौड़े भागे भागे से घूम रहे हैं, इल्जाम इधर से उधर लगा रहे हैं। क्या जरूरत है मनीष सिसोदिया और उसके पीए को 170 मोबाइल सिम बदलने की? क्या जरूरत है के कविता को 10 मोबाइल बदलने की? किसी एक सवाल का जवाब देंगे आप? आशीष जी, परमार जी 30 सेकंड में प्लीज। आपका प्रश्न मैंने नहीं सुना। मैंने कहा आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, क्या कहेंगे? 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखिए, यह सब अपना अपना दलील है। अरविंद केजरीवाल या किसी और को चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपको अवैध फंसाने का प्रयास है, देश में अदालतें हैं, आप अदालत में जाइए और उसके नोटिस को चैलेंज करिए। बड़ा दुख का बात है कि जिसको नोटिस मिला उसने किसी ने अपने नोटिस को अदालत में चैलेंज नहीं किया कि यह मेरे को फर्जी तरीके से भेजा गया। चैनल पर आकर के बेमतलब का दलील जरूर देते हैं। अदालत उनके घर के नजदीक है, वहां नहीं जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि आप अपराधी हैं। अदालत से आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। जनता के अदालत में सिंपैथी लहर गेन करिए, चुनाव प्रचार का बहाना बनाइए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे अब अदालत में जाएंगे आपको अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। इसलिए कि अदालत के साथ आपको रोकना चाहूंगी राकेश परमार जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर